पुत्रा एकादशी की व्रत कथा। पोष पुत्रा एकादशी की पौराणिक कथा अनुसार एक नगरी में सुकेतु नाम का राजा रहता था, जिसकी पत्नी का नाम शैव्या था। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी, जिसे लेकर वे हमेशा दुखी रहते थे। उन्हें इस बात की हमेशा चिंता सताती थी कि उनके बाद उनका राजपाट कौन संभालेगा, उनका अंतिम संस्कार, श्राद्ध, पिंडदान और कौन करेगा। बस यही सब सोचकर राजा बीमार होने लगे थे। एक दिन राजा जंगल भ्रमण के लिए निकले और वहां जाकर प्रकृति की सुंदरता को देखने लगे। वहां उन्होंने देखा कि कैसे हिरण, मोर और अन्य पशु पक्षी भी अपनी पत्नी व बच्चों के साथ जीवन का आनंद ले रहे हैं। ये सब देखकर राजा का मन और विचलित होने लगा। वह सोचने लगे कि इतने पुण्य कर्मों को करने के बाद भी मैं निसंतान हूँ। तभी राजा को अचानक से प्यास लगी और वह जंगल की तलाश में निकल गए। भटकते भटकते उनकी नज़र नदी के किनारे बने ऋषि मुनियों के आश्रम पर पड़ी। इसके बाद राजा ने वहां जाकर सभी ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया। राजा का सरल स्वभाव देख ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहने लगे, जिस पर राजा ने उत्तर दिया, हे देव भगवान और आप संत महात्माओं की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। बस मुझे एक ही दुख है कि मेरी कोई संतान नहीं है, जिसके कारण मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगता है। यह सुन ऋषि बोले, राजन, आज पुत्रा एकादशी है और आप पूरी श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करो। ऐसा करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। ऋषि की बात सुनकर राजा ने विधि विधान ये व्रत किया और नियम के अनुसार द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण भी किया। फिर इसके कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हुई और उनके एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ता चला गया। पुत्रा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार से थी। हरि विष्णु, हरि विष्णु की मनोकामनाओं को पूर्ण करें।